श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो शनि देव की होने वाली है, क्योंकि शनि देव आपके लग्न के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। शनि देव का प्रत्येक गोचर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। शनि देव के प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं, इसके लिए देखिए यहाँ पर शनि देव इस समय आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आपके लग्नेश और धनेश होकर आपके पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं। इनकी युति जो बन रही है राहु के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ और सूर्य के साथ इनकी युति बन रही है। पंचग्रही योग बन रहा है। तो शनिदेव देखिए अभी तक आपको प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। प्रभाव न देने के पीछे कारण ये था कि ये अस्त अवस्था में चल रहे थे। अब क्या है, यह उदयत अवस्था में आने जा रहे हैं। शनि देव का उदय काल प्रारंभ होने जा रहा है। शनि देव का जो ये उदय काल प्रारंभ होगा, ये आपके लिए किस तरीके से रहेगा। शनि देव जो उदित होंगे ये 4 अप्रैल 2025 को उदित होंगे। 4 अप्रैल 2025 को इनका उदय काल प्रारंभ हो जाएगा। तो इनके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए बेहद इनका प्रत्येक गोचर, प्रत्येक इनका डिग्री परिवर्तन, प्रत्येक नवमांश परिवर्तन, कला परिवर्तन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपकी लग्न के स्वामी होते हैं। तो यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में ये आपके उपचय भाव से गोचर कर रहे हैं। उपचय भाव में पराक्रम ग्रह का आना, क्योंकि कर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, ये उपचय भाव में आपके लिए बेहद ही विशेष प्रभाव लेकर आते हैं। उपचय भाव जो होता है, देखिए उपचय भाव पराक्रम का घर है। पराक्रम जैसा कि नाम से ही विदित होता है, आपके साहस बाहुबल को दर्शाता है। तो ये पराक्रम भाव में या तो देखिए जब भी उपचय भाव में इस तरीके का कोई भी ग्रह आता है, चाहे वो राहु हो, सूर्य हो, मंगल हो या फिर शनि हो, जब इस प्रकार का कोई ग्रह आता है तो यहाँ पर आकर कारक बन जाता है, क्योंकि इनके अंदर पराक्रम की अधिकता होती है। 100 में प्लेनेट आते हैं तो वो यहाँ पर दिग्बली नहीं होते हैं, किंतु शनि यहाँ पर अति विशिष्टकारी प्रभाव लेकर आए हुए हैं। अति विशिष्टकारी होंगे शनि यहाँ पर, और ये अति विशिष्टकारी प्रभाव आपके लिए अब इस समय पर, क्योंकि अभी क्या है 29 मार्च को ये यहाँ पर आ गए थे, किंतु 29 मार्च को ये अस्त अवस्था में थे, कुंभ में अस्त हुए थे और अस्त अवस्था में ही ये यहाँ पर आए थे आपके मीन राशि में। किंतु अब जब ये उदित होंगे तब इनके प्रभाव आपको मिलने प्रारंभ होंगे। तब ये प्रभाव किस तरीके से रहेंगे, इनके बारे में पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए शनि राहु जितने ही ज़्यादा अच्छे प्लेनेट हैं उतने ही ज़्यादा इनके दोनों ही स्वरूप जो हैं, देखिए कभी भी एक सिक्के के पहलू को नहीं देखना चाहिए। जब भी देखें सिक्के के दोनों ही पहलुओं को देखें और उसी के आधार पर उनके बारे में अपनी धारणा बनाएं। तो ये जो सिक्के का दूसरा पहलू है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव है, दूसरा बहुत ही निगेटिव है। इन दोनों ही ग्रहों का राहु शनि, देखिए अब यहाँ पर क्या है, राहु शनि की ऊर्जा होगी, साथ में सूर्य भी बैठे हुए हैं। ये तीनों पराक्रम के कारक हैं। अब सूर्य तीनों ही पराक्रम के कारक हैं, तो क्या है यहाँ पर देखिए क्या होगा, अति विशिष्टकारी राहु, अति विशिष्टकारी यहाँ पर शनि, दोनों ही सूर्य यहाँ पर कारक और दिग्बली। अब यहाँ पर प्रभाव किस तरीके से प्राप्त होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को 6 भुजाएं दे दी जाएं तो वो किस तरीके से कार्य करेगा, सेम यही स्थिति आपकी भी होने वाली है। अब जैसे किसी व्यक्ति को आप एक कार्य करने के लिए बोलें तो वो आराम से कर लेगा, और वही एक साथ 4 काम दे दीजिए तो कहीं ना कहीं उसकी व्यवधान उत्पन्न होगा और कोई ना कोई कार्य उससे बिगड़ेगा। तो यही सेम स्थिति आपकी भी होने वाली है, क्योंकि पराक्रम के कारक हैं तो इस समय आपके अंदर असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, और भ्रम के कारक है राहु, तो भ्रम की भी स्थिति बनी रहेगी। आते हुए शनि हैं, जाते हुए राहु हैं।
देखिए आते हुए शनि जाते हुए राहु, क्योंकि शनि यहाँ पर आ चुके हैं और राहु जाने वाले हैं। इनका पुनर्गमन प्रभाव प्रारंभ हो चुका है, लेकिन ये पुनर्गमन प्रारंभ देखिए इसलिए इसकी चर्चा अभी नहीं हो रही है, क्योंकि ये अभी धीरे धीरे अपने प्रभाव में आएगा। अभी इनके जो प्रभाव हैं वो आपके लिए पॉजिटिव है। शनि के प्रभाव भी आपके लिए पॉजिटिव हैं। शनि कर्म फल कारक हैं और कर्म के स्थान पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो इस समय पर आपको इन ग्रहों के प्रभाव सात सात भावों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इस दौरान आपकी वाणी जो होगी, तो बहुत लंबी बात ना कहकर छोटे शब्दों में, अपनी सीमित शब्दों में, लेकिन शब्द जो होंगे वो प्रभावकारी होंगे। सीमित शब्दों में अपनी बात को कहना पसंद करेंगे आप। और ऐसी स्थिति में देखिए जब आप सीमित शब्दों में बात करना सीख जाते हैं तो सामने वाले पर भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा रहता है। रिश्ते इस समय पर आप सुधारते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आपके धन के प्रति जो भी आपकी अड़चनें आ रही थी वह दूर होंगी। अब देखिए इस दौरान आप डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप डराने वाले व्यक्ति हैं। अभी तक क्या है, बहुत सी चीज़ों को लेकर आप भय खाते थे कि अरे ऐसा कैसे होगा, क्यों हुआ, किसने किया। ये सारी चीज़ें अब आपको विचलित नहीं करेंगी, क्योंकि अब इस समय आपके अंदर निडरता भरी हुई है। और जब व्यक्ति के अंदर निडरता भर जाती है तो क्या होता है, उन कार्यों को भी कर जाता है जो पहले उसे बहुत ही दुष्कर प्रतीत होते थे। अब इस दौरान चाहे जितना भी दुष्कर कार्य हो, आप करने से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। उन कार्यों को करने में आपकी इस दौरान क्या है, इस दौरान आपको अगर 10 अटैम्प्ट भी किसी कार्य को करने के लिए करने पड़े ना, तो उन अटैम्प्ट को करने से भी आप पीछे नहीं हटेंगे। आप इस दौरान भाग्यवादी ना होकर कर्मवादी इंसान होंगे। और वैसे भी मकर राशि जो है चुनौतियों की राशि है। इस राशि 12 राशियों में यदि किसी राशि को चुनौती के लिए जाना जाता है तो वह मकर राशि ही है। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और छोटे भाई बहनों के जीवन की जो समस्या है उनको भी आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो। अब यहाँ से देखिए तृतीय दृष्टि जो जाएगी, तृतीय दृष्टि यहाँ पर देखिए बल तो बढ़ा हुआ है, भ्रम की स्थिति भी बनी रहेगी, लेकिन ये आपको गुरु की राशि में होने के कारण और गुरु इस समय अतिचारी चाल चलने के कारण गुरु को ये प्रभावित करते हुए दिखा दे रहे हैं। और गुरु की अतिचारी चाल के कारण इस समय पर आपके लिए स्थितियां जो है कंट्रोल में रहेंगी। अब वहीं जब यहाँ पर तृतीय प्रभाव जाएगा, दृष्टि प्रभाव, तो क्या है, संतान। देखिए यह समय उन महिलाओं के लिए तो अच्छा नहीं है जो गर्भवती हैं, किंतु आपकी जो संतान है वह संतान भी इस समय पर कर्म के प्रति बेहद ही ज़्यादा अडिग दृढ़ निश्चयी होने वाली है। अगर उसने ठान लिया कि मुझे ये कार्य करना है तो वो करना ही है उसे। इस समय कर्म के से डरने वाली आपकी संतान भी नहीं है। प्रेम संबंधों में है तो प्रेम संबंधों के मध्य थोड़ी सी आपकी तकरार की स्थिति हो सकती है। हालांकि ये छिटपुट वाली छोटी मोटी नोकझोंक होगी, जिसके बारे में कोई भय खाने की बात नहीं है। प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए बहुत ही उत्तम ये गोचर काल रहने वाला है। वहीं आपके लिए अगर चर्चा करें इस समय पर, विचार, बहुत ही आपके विचार जो होंगे सधे हुए होंगे, सटीक होंगे और प्रभावी होंगे। कि ऐसा नहीं है कि आपने 10 अटैम्प्ट किया, 10 अटैम्प्ट खाली चले गए। आपका प्रत्येक अटैम्प्ट, जैसे कहते हैं ना कि पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले की चोट व्यर्थ नहीं होती हैं, वह पत्थर को कमज़ोर करने का कार्य करती हैं। तो यही चीज़ें आपके साथ भी इस समय पर होने वाली हैं। बात करें शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए, तो देखिए शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए तो बहुत अच्छा इस समय पर लाभ निकल कर आ रहा है, लेकिन पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए। इसके अतिरिक्त चर्चा करें उन लोगों की जो लोग किसी भी प्रकार से व्याधि से ग्रसित हैं, डिजीज़ से ग्रसित हैं। तो देखिए इस समय आपके लिए देखिए शनिदेव जो है आपको इधर उधर नहीं भटकाते। इस समय आप दूरदर्शिता का परिचय देंगे और दूरदर्शिता पूर्ण फैसले लेकर आप इस समय सेकेंड ओपिनियन लेना पसंद करेंगे, जिसके प्रभाव से देखिए मेडिसिन्स आपकी जो है सही जगह पर सही कार्य करती हुई दिखाई देंगी। हालांकि देखिए शनिदेव के ये प्रभाव जो रहते हैं सने वाले, वो तो रहने ही वाले हैं। थोड़े से विलंबित करने वाले कार्य रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके लिए दो विपरीत ऊर्जाएं हैं। एक तो राहु हैं जो कि बहुत तीव्रगामी प्रभाव देते हैं, अचानक का बोध कराते हैं। वहीं शनि है, शनि वाला प्रभाव लेकर आते हैं। सप्तम दृष्टि भाग्य पर जाएगी तो भाग्य का आपको पूर्ण रूपेण साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य हर कदम पर आपके साथ रहेगी।
पिता के कार्य कारोबार में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, वो दूर होगी। किसी कार्य कारोबार में अड़चनें आ रही थी, वो समाप्त होंगी। पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार से दिक्कत थी, वो दूर होगी। दसम दृष्टि जब आपके विदेश के भाव पर जाएगी तो ये विदेश का भाव आपका जागृत होगा, जिससे क्या होगा, जो आपके व्यय होंगे वह व्यय जो होंगे नियंत्रित होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बस अनावश्यक व्यय करते चले जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी या पुलिस महकमे में आपका कोई केस पड़ा हुआ है तो आप उस केस को सुलझाएंगे। इस समय आपकी जो बुद्धि है वो बहुत दूर की सोचने वाली है, और कभी कभी ऐसे व्यक्ति उन कार्यों को कर जाते हैं जो कार्य अभी तक असंभव लगते थे। विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य हैं, उन कार्यों में देखिए आपके थोड़े से अड़चनें आएंगी। ऐसा नहीं है कि अड़चनें नहीं आएंगी, लेकिन कार्य आपके सफल होंगे। स्टूडेंट हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, कार्यरत हैं, कार्य करना चाहते हैं, विदेश में जाकर जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, या फिर आपका इस दौरान कोई भी वीज़ा वगैरह लगा रखा था, वीज़ा नहीं अप्लाई हो रहा था, तो वो वीज़ा भी अप्लाई इस समय पर आपका कारगर होता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान नींदें, देखिए क्या होता है, द्वादश भाव जो होता है आपकी नींदों का भी होता है। और नींदें किस कारण से उड़ती हैं? जब आपके अंदर चिंताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो चिंताएं इस दौरान समाप्त होंगी। और आप क्या है, इस दौरान घर में कोई अगर बीमारी चल रही है तो उस बीमारी के लिए भी शनिदेव इस समय आपको कोई ऐसी सलाह प्राप्त करवा देंगे जिसके प्रभाव से आप जो है इन बीमारियों से निजात प्राप्त कर सके। देखिए इस दौरान जो व्यय होंगे उनमें आप अनावश्यक आवश्यक इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। इस दौरान परिवार के बड़े बुजुर्गों से, यानी जो आपके चाचा हैं, आपके पिता के बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनसे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, और उनसे आपके रिलेशन पहले की अपेक्षा मधुर होते हुए दिखाई देंगे। ये चीज़ें आपके लिए इस दौरान शनिदेव करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन चीज़ों को लेकर। ऑनलाइन चीज़ें जो हैं कि मतलब कोई जैसे आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर ऑनलाइन आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। हो सकता है चीज़ों को खरीदने में ही कोई छोटी मोटी सी धोखाधड़ी हो जाए, या फिर आपके लिए कोई बड़ी धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर सचेत रहें। कुल मिलाकर यह आपके लिए गोचर काल कर्म के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसा कि हमने बताया ना कि आप इस दौरान भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी व्यक्ति रहने वाले हैं। कर्म पर आपको विश्वास रहेगा। इस दौरान यह गोचर काल आपका इस तरीके का रहने वाला है। अब देखिए शनिदेव का यह गोचर यहाँ पर जो हो रहा है 2.5 वर्ष के लिए हो रहा है। अब 2.5 वर्ष शनिदेव आपके कर्म को संचालित करेंगे। देखिए राहु तो अभी यहाँ पर चले जाएंगे आपके इस भाव में, राहुदेव निकल जाएंगे धन भाव में। अब धन भाव में राहु ना तो कारक होते हैं ना तो दिग्बली होते हैं, किंतु राहु के प्रभाव जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे आपको अभी तक प्राप्त हो रहे हैं। इनमें देखिए नक्षत्र परिवर्तन के अनुसार या फिर राशि परिवर्तन के अनुसार शुभता या अशुभता आदि चली जाती है। बड़े या छोटे प्रभाव ये आपके बर्थ चार्ट के अनुसार प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होगी कि राहु यहाँ पर धन में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वृद्धि कारक प्लेनेट है, किंतु शनि देव यहाँ पर कर्म से आपको पूरे 2.5 वर्ष प्रभाव देने वाले हैं। तो इसके लिए आपको विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले शनि का बीज मंत्र ओम शनिश्चराय नमः, शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। इसके अतिरिक्त आप शनिदेव के जो कारक चीज़ें होती हैं, शनिदेव के कारक कौन कौन से होते हैं? मजदूर वर्ग, गरीब तबका, जिनको बहुत ज़्यादा दबाया सताया जाता है, ऐसे लोगों की मदद किसी भी रूप से कर सकते हैं। आप शारीरिक रूप से कर सकते हैं, जैसे किसी का कोई कार्य ऐसा है वो नहीं कर पा रहा है, बड़े अधिकारियों से उसका कोई कार्य अटका हुआ है, वो परेशान हो रहा है, वो कार्य ही आप करवा दीजिए, आपके लिए शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। उनको ज़रूरत की चीज़ें, मेडिसिन, धन इत्यादि, या फिर देखिए धन तो देना, मैं धन देने के मैं सदैव खिलाफ रहती हूँ, किंतु उनकी ज़रूरत की चीज़ें, खाद्यान्न हो गया, वस्त्र इत्यादि हो गया, ये चीज़ें दान करना प्रारंभ करें।
प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में पीपल वृक्ष पर या घर के मुख्य द्वार के चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपके लिए उत्तम स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें।